हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके YouTube परिवार महारिस क्लासेस पर। अभी तक हम लोग पढ़ रहे हैं समय और कार्य, टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क के अंतर्गत आज हम लोग पढ़ेंगे एक इसका टाइप है MDH। MDH मतलब होता है मैन, डे और जो है आवर या जो है जो भी टाइम दिया होगा वो। तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे। जैसे M1, D1 और H1 अपान W1 बराबर है किसके, M2, D2 और H2 अपान W2। M बराबर क्या हो सकता है? M बराबर आपके पास मैन हो सकते हैं, वोमेन हो सकती है या चाइल्ड हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? चाइल्ड या बच्चे। जो डी है, डी मीन्स होता है डे हो सकते हैं। डे आपसे माइंड की एफिशिएंसी दी जा सकती है, वोमेन की एफिशिएंसी दी जा सकती है या चाइल्ड की एफिशिएंसी दी जा सकती है। और उसके बाद डे, यहाँ पर दिन आपको दिया जा सकता है। एच बराबर होता है आवर्स। आवर्स मीन्स होता है घंटे। डे मतलब दिन। और मैन मीन्स आदमी दिया जा सकता है, औरत दी जा सकती है आपको, या बच्चे। और W का मतलब होता है W होता है जो आपका वर्क होगा, जो भी जितना भी वर्क होगा। वर्क मीन्स काम जो भी होगा आपका वो यहाँ पर बताया जाएगा आपको। काम जो भी काम होगा वो आपको बताया जाएगा। जैसे कि इसमें दिया होगा कि एक पुरुष एक काम को 2 दिन में कर सकता है और 2 स्त्रियां उसी काम को 3 दिन में कर सकती हैं। तो मैन और वोमेन की यहाँ पर हमें एफिशिएंसी मालूम होना चाहिए। हम जब ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे तो हमारे पास किसी क्वेश्चन में 1 वेरिएबल होगा तो किसी क्वेश्चन में 2 वेरिएबल दिए होंगे। तो जैसा कि हमारे सामने पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इसी MDH वाले फार्मूले पे जैसा पहला क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है। यदि 15 पुरुष किसी कार्य को 30 दिन में कर सकते हैं, यदि 15 पुरुष किसी कार्य को 30 दिनों में कर सकते हैं, 30 दिनों में कर सकते हैं, तो 45 पुरुष इसी काम को 45 पुरुष उसी काम को 45 पुरुष इसी काम को कितने दिनों में करेंगे? कितने दिनों में करेंगे? क्या लिखा है? यदि 15 पुरुष किसी कार्य को 30 दिनों में कर सकते हैं तो 45 पुरुष उसी काम को कितने दिनों में करेंगे? तो यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है? यहाँ पर पुरुष दिए हुए हैं और दिन दिए हुए हैं। क्या? पुरुष और दिन। टाइम का यहाँ पर उल्लेख कहीं मतलब पुरुष और दिन दिए हुए हैं, घंटे या इसका कहीं पर भी जिक्र नहीं किया गया है। हो सकता है आपको अगले क्वेश्चन में कुछ ऐसा दे दे कि 15 पुरुष 30 दिनों में 8 घंटे प्रतिदिन काम करके एक काम को करते हैं, तो 45 पुरुष उसी काम को 4 घंटे करके कितने दिनों में पूरा करेंगे। ये क्वेश्चन हो सकता है आपको दे दिया जाए। मगर यहाँ पर क्या है? यहाँ पर आपको क्या दिया है? M1 दिया है और D1 दिया है और आपको वर्क मतलब होता है काम। वर्क क्या? काम। और कितने, और यही जो है उधर आपको क्या लिखना है? M2 D2 अपान W2। तो हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे। जैसा कि दिया 15 पुरुष किसी कार्य को 30 दिनों में कर सकते हैं, तो कार्य का यहाँ पर दिया नहीं है कि कितना कार्य करना है, तो हम लोग मान लेंगे कि 1 कार्य रहा होगा। कितना? 1 यूनिट कार्य रहा होगा। उसी को कह रहा है कि 45 पुरुष उसी काम को कितने दिनों में करेंगे। तो डे हमें निकालना है, तो हम यहाँ पर
डे की जगह पर D2 ही रख देंगे और यहाँ पर वर्क का कोई भी उल्लेख नहीं है, तो हम लोग वर्क जो है 1 मान लेंगे कि यहाँ पर 1 वर्क रहा होगा। तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो 15 तिया 45, 3 से काटेंगे तो 10 बार, तो इसका मतलब D2 बराबर कितना आ जाएगा 10 डेज। कितना आ जाएगा D2 बराबर 10 डेज। तो इसका मतलब होगा कि 45 पुरुष उसी काम को कितने दिनों में कर लेंगे, 10 दिनों में उस काम को समाप्त कर लेंगे। तो ये क्वेश्चन आपकी समझ में आया होगा। यहाँ पर हमें मैन लिखना है, यहाँ पर आपको दिन लिखने हैं और यहाँ पर जो भी वर्क है वो लिखना है। और जब हमारे पास जब वर्क नहीं है तो हम लोग मान लेंगे कि 1 यूनिट हमारा काम हुआ होगा। यहाँ पर उसी के बराबर में जितने पुरुषों से और जितने दिनों में करवाना है वो कार्य वो हम लोग लिख देंगे। तो हम लोग इसको सॉल्व कर रहे होंगे तो D2 बराबर कितना आ जाएगा 10 डेज। इसका मतलब 10 दिनों में वो कार्य 45 पुरुष खत्म कर देंगे। तो आशा करते हैं कि ये कॉन्सेप्ट आपकी समझ में आया होगा। MDH कैसे याद रखना है, आप देखते होंगे कि घर पे जब महिलाएं खाना बनाती हैं तो क्या करती हैं, MDH मसाले, क्या MDH, तो MDH और कौन ओमेन यूज करती हैं मसाले, तो ओमेन के लिए लिख देंगे MDH/W। तो याद करने का सबसे बेहतरीन तरीका है कि घर पे कौन खाना बनाता है, ओमेन जब खाना बनाती है तो खाने को थोड़ा स्पाइसी बनाने के लिए क्या करती है, MDH मसाले डालती है, क्या MDH मसाले। तो MDH आपको याद रखना है, MDH/W, केवल इतनी चीज आपको याद रखनी है। तो हम आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन आपकी समझ में आया होगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, 15 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन काम करके प्रतिदिन काम करके 10 दिन में एक बांध बना लेते हैं। 10 दिन में एक बांध बना लेते हैं। बारह व्यक्ति 10 घंटे प्रतिदिन काम करके कितने दिन में बांध बना लेंगे। कितने दिन में बांध बना लेंगे। तो हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे। क्या लिखा है, 15 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 10 दिन में एक बांध बना लेते हैं। वही आपको करना है, क्या, M1 D1 और H1 अपान WM बराबर M2 D2 और H2 अपान W2। तो हम लोग क्वेश्चन को इसी तरीके से सॉल्व कर रहे हो। कितना, 15 आदमी है, कितने आदमी, 15 आदमी है, कितना, 8 घंटे प्रतिदिन काम करके, कितने, 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 10 दिन में एक काम करते हैं, मतलब एक बांध बना लेते हैं या एक दीवार बना लेते हैं, जो भी है। और तो कह रहा है कि 12 व्यक्ति 10 घंटे प्रतिदिन काम करके 10 घंटे प्रतिदिन काम करके कितने दिन में बांध बना लेंगे। तो मान लो कि D2 दिन में बांध बना लेंगे, कितना, D दिन में। तो यहाँ पर भी काम तो वही है, एक ही काम है।
तो हम लोग इसको सॉल्व कर रहे होंगे। 10 से ये आपका 10 कट जाएगा, 4 दूनी 8 और 4 3 12 कट जाएगा। 3 से करेंगे तो 5 बार 1 कट जाएगा, तो D2 बराबर कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10। तो यहाँ पर भी कितना आंसर आ गया आपका, 10 दिन। तो 10 दिन में उस बांध को बना लेंगे। कितने दिन में, 10 दिन में उस बांध को बना लेंगे। तो आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन भी आपकी समझ में आया होगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केवल आपको MDH याद रखना है। MDH मसाले जो आता था ना, वही MDH आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, 50 व्यक्ति 10 दिन में 50 व्यक्ति 10 दिन में 100 मीटर लंबी 50 मीटर चौड़ी 50 मीटर चौड़ी और 10 मीटर गहरी खाई खोदते हैं, और 10 मीटर गहरी खाई खोदते हैं। कितनी महिलाएं, नहीं सॉरी, खोदते हैं 100 व्यक्ति 30 दिन में 25 मीटर चौड़ी 15 मीटर गहरी 15 मीटर गहरी और कितने मीटर लंबी, कितने मीटर लंबी खाई खोदेंगे। तो हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे। पचास व्यक्ति हैं, 10 दिन में 100 मीटर लंबी 50 मीटर चौड़ी और 10 मीटर गहरी खाई खोदते हैं। तो ये जो 100 मीटर लंबा 50 मीटर चौड़ा और 10 मीटर गहरा अगर है, यही तो हमारा काम है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, वही अपना M1 D1 और H1। ये आपको बार बार लिखना नहीं है, ये आपको याद कर लेना है। और WM बराबर M2 D2 और H2 अपान W2। तो हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे। तो कितने व्यक्ति हैं, 50 व्यक्ति हैं, 10 दिन में कितना काम कर रहे हैं, 100 मीटर लंबी है, 50 मीटर जो है चौड़ी है और 10 मीटर गहरी है। कितनी, 10 मीटर गहरी खाई खोदते हैं। तो कह रहा है 100 व्यक्ति 30 दिन में 100 व्यक्ति 30 दिन में 25 मीटर चौड़ी 15 मीटर गहरी और कितने मीटर लंबी। तो मान लो कि लंबी है, तो कितने मीटर लंबी आपको लिखना है। तो मान लो कि हमें x मीटर लंबी वो खोद रहे हैं। कितनी, x मीटर लंबी वो खोद रहे हैं। तो हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे। तो हम क्या देखेंगे, 10 से हमारा ये 10 कट जाएगा, 50 से हमारा ये 50 कट जाएगा। अगर हम 15 से सॉल्व करें तो 15 से हमारा ये 2 बार कट जाएगा, 25 से ये हमारा 4 बार कट जाएगा। कितने, 4 बार। तो हम लोग लिख सकते हैं x बराबर कितना, 100 गुणे 4 गुणे 2। तो 100 चक्कू 400, 400 दूना 800 मीटर। तो हम लोग लिख सकते हैं कि 800 मीटर वो लंबी
लंबी खाई खोद सकते हैं। कितने? 800 मीटर लंबी खाई खोद सकते हैं। तो आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन भी आपकी समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 8 महिलाएं 10 घंटे प्रतिदिन 10 घंटे प्रतिदिन काम करके काम करके 6 दिन में 100 डलियां बनाती हैं। 100 डलियां बनाती हैं। तो लिखा है कितनी महिलाएं कितनी महिलाएं 8 घंटे प्रतिदिन 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 12 दिन में 200 डलियां बनाएंगी। तो हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे। क्या लिखा है? 8 महिलाएं हैं। तो 8 महिलाएं हैं 10 घंटे प्रतिदिन काम करके 6 दिन में कितनी डलियां बनाती हैं? 100 डलियां बनाती हैं। कितनी? 100। तो हमें करना क्या है? कितनी महिलाएं, तो x महिलाएं मान लो 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 12 दिन में कितनी? 200 डलियां बनाएगी, ये हमसे कह रहा है। तो हम लोग सॉल्व कर रहे होंगे, तो इधर 2 जीरो से ये हमारे 2 जीरो कट जाएंगे, 2 से काटेंगे तो ये 6 बार कट जाएगा, 6 से ये 6 कट जाएगा, 8 से ये 8 कट जाएगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा? 10। तो x बराबर 10। तो 10 महिलाएं जो है 10 महिलाएं 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 12 दिनों में 200 डलियां बनाएंगी। कितनी? केवल 10 महिलाएं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 पुरुष और 14 महिलाएं एक कार्य को 16 पुरुष और 14 महिलाएं एक कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। उसी कार्य को 40 पुरुष और 35 महिलाएं 40 पुरुष और 35 महिलाएं
कितने दिनों में पूरा करेंगी? कितने दिनों में पूरा करेंगी? पूरा करेंगी। इस बार जो हमारा क्वेश्चन लिखा हुआ है वो कह रहा है कि 16 पुरुष और 14 महिलाएं, कितनी? 16 पुरुष और 14 महिलाएं क्या लिखा है? 16 पुरुष और 14 महिलाएं एक कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो उसी कार्य को 40 पुरुष और 35 महिलाएं कितने दिनों में पूरा करेंगी? कितने दिनों में पूरा करेंगी? तो ये क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे होंगे। तो इसमें एक चीज आप देख रहे होंगे, इस क्वेश्चन में अगर हम सॉल्व करें इसको तो क्या हो जाएगा? 16 पुरुष और 14 महिलाएं, मतलब 16 मेल प्लस 14 वोमेन एक काम को कर रही है कितने दिनों में? 15 दिनों में। और 40 पुरुष प्लस 35 वोमेन कितने दिनों में करेंगी? x दिनों में। तो एक चीज आप देख रहे होंगे इस क्वेश्चन में क्या है? एक ही वेरिएबल दिया हुआ है। क्या? एक ही हमारा समीकरण जो इक्वेशन है वो पहली इक्वेशन ही पूरी है, जबकि सेकंड इक्वेशन में कहीं पर भी ऐसा नहीं दिया है कि कितने दिनों में पूरा करेगी। तो अगर सेकंड इक्वेशन नहीं दी हुई है तो हम सेकंड इक्वेशन न होने के कारण इस क्वेश्चन में हम लोग जो है मैन और वोमेन की एफिशिएंसी नहीं निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि सेकंड में यहाँ पर x दिया हुआ है, यहाँ पर कोई भी संख्या नहीं दी गई है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि हमारी पहली जो इक्वेशन है वो कंप्लीट है, जबकि सेकंड इक्वेशन है वो इनकम्प्लीट है, मतलब कंप्लीट नहीं है। तो इस क्वेश्चन में एक आपका ऑप्शन दिया होगा सी एंड डी, कैन नॉट डिफाइन। तो इस क्वेश्चन में जो है सी एंड डी ऑप्शन जो होगा वो सही होगा, कैन नॉट डिफाइन, क्योंकि इसमें एक ही इक्वेशन पूर्ण होने के कारण दूसरी इक्वेशन अधूरी है। तो दूसरी इक्वेशन अधूरी होने के कारण हम लोग क्या करेंगे? इस क्वेश्चन में हम मैन और वोमेन की एफिशिएंसी को फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। तो ऑप्शन में हमारा जो सी एंड डी लिखा होगा वो ऑप्शन होगा। अगर यहाँ पर x की जगह पर कुछ टाइम दे देता, 12 दिन या 13 दिन या 15 दिन, 10 दिन, 6 दिन, 8 दिन, यहाँ पर कुछ दे देता तो ये इक्वेशन भी कंप्लीट हो जाती। तो हम यहाँ से मैन और वोमेन की एफिशिएंसी फाइंड आउट कर सकते थे। तो ये सी एंड डी जो ऑप्शन इसका रहेगा वो सी एंड डी ऑप्शन इसका सही रहेगा। कैन नॉट डिफाइन इस क्वेश्चन का आंसर रहा होगा, जो भी क्वेश्चन होगा उसका आंसर सी एंड डी रहा होगा, कैन नॉट डिफाइन। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 4 पुरुष और 5 महिलाएं चार पुरुष और 5 महिलाएं एक काम को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। पंद्रह दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 9 पुरुष और 6 महिलाएं जबकि 9 पुरुष और 6 महिलाएं
6 महिलाएं जबकि 9 पुरुष और 6 महिलाएं इसे 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। इसे 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। उसी कार्य को 7 दिन में पूरा करने के लिए उसी काम को 7 दिन में पूरा करने के लिए 7 दिन में पूरा करने के लिए कितनी महिलाओं को कितनी महिलाओं को 4 पुरुषों की सहायता करनी चाहिए। कितनी महिलाओं को 4 पुरुषों की सहायता करनी चाहिए। तो हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे। जैसा कि लिखा हुआ है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है 4 पुरुष और 5 महिलाएं एक काम को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 9 पुरुष और 6 महिलाएं इसे 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। कितने दिन में? 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो उसी कार्य को पूरा करने के लिए, उसी कार्य को 7 दिन में पूरा करने के लिए कितनी महिलाओं को 4 पुरुषों की सहायता करनी चाहिए। कह रहा कि कितनी महिलाओं को उसके 7 दिन में पूरा करने के लिए कितनी महिलाओं को 4 पुरुषों की सहायता करनी चाहिए। तो हम लोग सॉल्व कर रहे होंगे। क्या कह रहा है? 4 पुरुष और 5 महिलाएं एक काम को 15 दिन में कर सकती हैं। कितने दिनों में? 15 दिनों में एक कार्य को कर सकती हैं। ठीक है। फिर कह रहा है जबकि 9 पुरुष और 6 महिलाएं इसे 10 दिन में कर सकते हैं, जबकि इसी काम को 9 पुरुष और 6 महिलाएं कितने दिनों में? 10 दिनों में कर सकते हैं। तो कह रहा है उसी कार्य को पूरा जबकि कह रहा है उसी कार्य को 7 दिन में पूरा करने के लिए, कितना? 7 दिन में पूरा करने के लिए। तो 7 दिन में अगर पूरा करना है, उसी कार्य को 7 दिन में पूरा करने के लिए कितनी महिलाओं को 4 पुरुषों की सहायता करनी चाहिए। तो कितनी महिलाओं को 4 पुरुषों की सहायता करनी चाहिए? हमने मान लिया कि एक्स वोमेन को कितना? एक्स वोमेन को 4 पुरुषों के साथ में कितने दिन? 7 दिन के लिए। तो यही हमें सॉल्व करना है क्वेश्चन। पहले तो हम इन दो इक्वेशन से मैन और वोमेन की हम एफिशिएंसी निकालने की कितनी एफिशिएंसी है, फिर जो एफिशिएंसी आ जाए उसको चाहे हम टोटल वर्क इसको बना ले, चाहे टोटल वर्क हम इसको बना ले, किसी को भी हम लोग टोटल वर्क बना सकते हैं। ठीक है। तो हम लोग सॉल्व करेंगे तो 15 चक्कू 60 मैन यहाँ पर हो जाएगा, 10 9 90 मैन यहाँ पर हो जाएगा। इसका मतलब 30 मैन आ जाएगा। अगर आप पूरा सॉल्व करना चाहते हैं ना, पूरा सॉल्व करके आपको बता दूंगा। 15 चक्कू 60 मैन प्लस 15 पंजे 75 वोमेन बराबर में किसके? 90 मैन और प्लस 10 छंग 60 वोमेन। कितनी? 60 वोमेन। तो हम लोग वोमेन को इधर ले और मैन को उधर लिए चले जाएंगे। 60 इधर आएगा 75 के साथ, तो 15 वोमेन बराबर हो जाएगा किसके? 30 मैन के। तो 15 इक्कन 15, 15 दूनी 30। इसका मतलब मैन और वोमेन की जब आप एफिशिएंसी निकालोगे तो मैन और वोमेन की एफिशिएंसी कितनी? मैन की एफिशिएंसी 2 आ जाएगी और वोमेन की एफिशिएंसी
1 आ जाएगी। तो हम लोग मैन और वोमेन की जब एफिशिएंसी निकालेंगे तो कितनी 2 और अच्छा वोमेन को हम लोग इधर लाए थे ना, वोमेन और ये उधर मैन चले गए 30। तो मैन और वोमेन की एफिशिएंसी जब निकालोगे आप 15 मैन बराबर 15 चक्कू 60, 15 पंजे 75। तो 4 पुरुष और 5 महिलाएं काम को 15 दिनों में कर सकती हैं, जबकि 9 पुरुष और 6 महिलाएं उसे 10 दिन में कर सकती हैं। तो अगर मैन और वोमेन की एफिशिएंसी निकालोगे तो मैन और वोमेन की एफिशिएंसी कितनी, तो W अगर 1 है तो यहाँ पर मैन और वोमेन की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 1:2। मतलब मैन की एफिशिएंसी कितनी 1 और वोमेन की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी। मैन की एफिशिएंसी 1 और वोमेन की एफिशिएंसी 2 आ जाएगी। तो टोटल वर्क चाहे हम इसमें इसको सॉल्व कर ले और चाहे हम यहाँ पर इसमें रख लें। अब हमें क्या करवाना है, अब हमें इतने लोगों से x वोमेन और 4 मैन से 7 दिन में काम करवाना है। तो टोटल काम हम चाहे इसमें मैन वोमेन की जो है एफिशिएंसी रख दें, चाहे इस वाले में हम मैन और वोमेन की एफिशिएंसी रख दें। तो मैन की एफिशिएंसी कितनी है 4, तो 4 प्लस 4 में 1 का गुणा करोगे 4 हो जाएगा, प्लस 5 में 2 का गुणा करोगे 5 दूनी 10 हो जाएगा। और कितने दिन 15 दिन, तो 10 4 14, 10 4 14 हो जाएगा, 14 गुणे 15। अब किससे करवाना है, अब हमें करवाना है किससे, इससे। जबकि वोमेन की एफिशिएंसी कितनी है 2, तो 2x प्लस मैन की एफिशिएंसी कितनी है 1, तो 4 इंटू 7, 4 इंटू 7 हो जाएगा। तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो 7 दूनी 14x प्लस 7 चौक 28, कितना 7 चौक 28। तो हम लोग इसको सॉल्व कर रहे होंगे, तो हम लोग इसको अगर सॉल्व करेंगे तो हम लोग क्या लिख देंगे 15 चक्कू 60, 15 एकन 15 और 6 21 बराबर 14x प्लस 28। तो 28 ये इधर आ जाएगा। तो 28 जब इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, इसको हम 10 घटा देंगे, फिर 18 घटा देंगे, 18 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 82। तो 182 बराबर 14x के, तो x बराबर 14 इक्कन 14 और 14 इक्कन 14 4 बच्चे 42 हो गए, 14 दूनी 28, 14 तियां 42। तो x बराबर कितना आ जाएगा 13। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 13 आ जाएगी। x बराबर कितना आ जाएगा 13। तो x की वैल्यू, तो हमसे अगर ये क्वेश्चन पूछा 7 दिन में कितनी महिलाएं 4 पुरुषों के साथ सहायता करनी चाहिए, तो x की वैल्यू 13 महिलाएं जो है 4 पुरुषों के साथ सहायता कर दें तो वो काम 7 दिनों में ही समाप्त हो जाएगा। तो आपको केवल इतना क्वेश्चन में करना चाहिए था। देखो ये सब आपको समझाने वाली चीज थी कि कैसे लगना है। आपको सीधा 15 चक्कू 60 और 10 9 90, तो 30 मैन का डिफरेंस कितना 30 आ जाता। यहाँ पर 15 पंजे 75, 10 संग 60, तो 75 अगर है तो 60 घटा देते तो 15 वोमेन बराबर 30 मैन की आ जाती। तो मैन वोमेन की एफिशिएंसी 1 और 2 आ जाती। 1 और 2 एफिशिएंसी से आप डायरेक्ट यहाँ पर रख देते और यहाँ पर टोटल वर्क में मैन और वोमेन की आप एफिशिएंसी रख देते तो क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाता। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 14 पुरुष और 18 महिलाएं
18 महिलाएं एक काम को 7 दिनों में पूरा कर सकते हैं। एक काम को 7 दिनों में पूरा कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं। जबकि 32 पुरुष, जबकि 32 पुरुष 32 पुरुष और 19 महिलाएं 19 महिलाएं उसी काम को 4 दिन में पूरा कर सकते हैं। चार दिन में पूरा कर सकते हैं। 5 पुरुष और 2 महिलाएं 5 पुरुष और 2 महिलाएं और 2 महिलाएं 75% कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं? कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं? यदि प्रत्येक पुरुष और प्रत्येक महिला मूल दक्षता के 87.5% के साथ कार्य कर रहे हैं। तो हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे। क्या लिखा है? 14 पुरुष और 18 महिलाएं एक कार्य को 7 दिनों में पूरा कर सकते हैं। कितने दिनों में? 7 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो पहले हम मैन और वोमेन की एफिशिएंसी निकाल लें। कैसे? 14 पुरुष प्लस 18 महिलाएं एक कार्य को कितने दिनों में? 7 दिनों में कर सकते हैं। जबकि 32 पुरुष और 19 महिलाएं उसी काम को 4 दिनों में पूरा कर सकती हैं। कितने दिनों में? 4 दिनों में पूरा कर सकती हैं। तो हम लोग इसको सॉल्व कर रहे होंगे। तो यहां से हम निकालेंगे तो 14 सती 98 हो जाएगा, प्लस 18 सती 126 हो जाएगा, बराबर 4 दूनी 8, 4 तेई 12, 128 प्लस 19 चौक 76, 19 चौक 76। तो हम लोग लिखेंगे 28, 98 है और यहाँ पर 128 से उधर चला जाएगा, ये इधर आ जाएगा। तो 126 ओमेन माइनस 76 ओमेन बराबर 128 मैन माइनस 98 मैन। तो यहाँ पर आ जाएगा कितना? 126 6 कितना? 50 ओमेन बराबर हो जाएगा कितना? 0, मतलब 30 मैन के।
तो 0 से 0 कट जाएगा, तो मैन और वोमेन की अगर आप एफिशिएंसी निकालोगे तो कितनी आ जाएगी 5/3। इसका मतलब मैन की एफिशिएंसी 5 और वोमेन की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी। मैन की अगर एफिशिएंसी 5 आ गई और वोमेन की एफिशिएंसी कितनी आ गई 3। ये चीज हम आपको एक एक चीज बता रहे हैं लिख के, इतनी देर का ये क्वेश्चन नहीं है, आपको एक एक चीज बतानी है, इसी चक्कर में जो है थोड़ा लॉन्ग हो रहा है क्वेश्चन ये। उसके बाद में आपको क्या लिखना है, फिर क्वेश्चन क्या कह रहा है 5 पुरुष और 2 महिलाएं 75% कार्य को, मतलब 5 पुरुष और 2 महिलाएं 75% कार्य है, कितना 75% कार्य, कार्य इस बार कितना है 75% कार्य है, 75% कार्य है को 87.5% के साथ अपने जितनी उनकी एफिशिएंसी है उसके 87.5% एफिशिएंसी के साथ काम करेंगी तो कार्य करने में कितना समय लगेगा। तो कितनी 5 पुरुष प्लस 2 वोमेन कितना कार्य करना है 75% कार्य करना है और उनकी एफिशिएंसी कितनी है, एफिशिएंसी 87.5% एफिशिएंसी के साथ में कितना टाइम लगेगा, ये चीज हमसे पूछा है। तो हम लोग सॉल्व कर रहे होंगे। 5 मैन की एफिशिएंसी कितनी है 5, तो 5 पंजे 25 और वोमेन की एफिशिएंसी कितनी है 3, तो 3 दूना 6, तो 25 और 6 31, 25 6 31। भाई आप एक चीज बताओ, अगर 25 यहाँ पर मैन की एफिशिएंसी 5 है, वोमेन की एफिशिएंसी 3 है, तो यहाँ पर 5 रखेंगे, 5 पंजे 25 और 3 है तो 3 दूना 6, तो 25 6 31 और 75% का मतलब होता है 3/4, कितना 3/4, 75% कितना होता है 75% बराबर होता है 3/4 के, 75% बराबर 3/4 के। फिर 87.5%, तो 87.5% इसका मतलब 87.5% का मतलब होता है 7/8 के, किसके 7/8, क्योंकि 1/8 बराबर होता है 12.5%, तो उसी का 7 गुना हो जाएगा, कितना 7 गुना हो जाएगा, तो 12 सती 84, 12.5, 1/8 कितना 12.5, 12.5 का 7 गुना होता है कितना 87.5 और काम कितना है तो 7/8 और टोटल टाइम कितना लगेगा। अब आप एक चीज बताओ, ये बट्टे में 4 लिखा है, अगर यहां से हट जाएगा ये बट्टे में तो 4 कहाँ आ जाएगा, 4 ये ऊपर लिखा जाएगा, 4 ये ऊपर लिखा जाएगा। तो हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे, 4 से काटेंगे 2 बार, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा। अच्छा, इतना काम था हमें, 1 मिनट, एक मिनट। तो पहले तो हम लोग टोटल वर्क लिखें कि टोटल वर्क है हमारा कितना, टोटल वर्क कितना है, टोटल वर्क तो हमने लिखा ही नहीं, टोटल वर्क कितना है, एक मैन की एफिशिएंसी 5 है तो 14 पंचे कितना हो जाएगा 70, कितना हो जाएगा 14 पंचे 70, 70 और 18 दूनी 36, 18 तिहाई 54, तो 70 और 54। आपको करना क्या है, आप एक बार बेसिक्स एकदम समझ लो, 14 मेन प्लस 18 वोमेन, ये हमारा टोटल 7 दिन में काम करती हैं, इतना काम करवाना है। जबकि कितने पुरुष कर रहे हैं, इसको कर रहे हैं 5 मैन प्लस 2 वोमेन और किस एफिशिएंसी से 75% की क्षमता से, कितने 75% की क्षमता से, 75% कार्य को, इतने का केवल 75% कार्य, कितना 75%। इनकी एफिशिएंसी कितनी है 87.5% एफिशिएंसी है, 87.5% एफिशिएंसी है और कितना टाइम लगेगा ये हमसे पूछा गया है। तो हम लोग इसको लिख लें,
तो मैन की एफिशिएंसी कितनी है 5 और वोमेन की एफिशिएंसी 3, तो 14 पंचे 70 और 18 दूनी 36, 18 तिहाई 54, 70 54 हो जाएगा 124 गुणे 7 बराबर, यहाँ पर हम मैन की एफिशिएंसी रखेंगे तो 25 25 और 6 31 बटे 31 75% होता है, 3/4 तो 4 ऊपर हो जाएगा, 3 यहाँ पर लिखा जाएगा आपका। 87.5% का मतलब हो जाएगा 7/8, और कितना टाइम लगा है ये हमसे पूछा गया है। तो हम लोग सॉल्व कर रहे होंगे क्वेश्चन। 7 से तो ये हमारा 7 कट जाएगा, 31 से काटेंगे तो ये 4 बार हमारा 31 से कट जाएगा, कितने बार 4 बार कट जाएगा। उसके बाद 4 से काटेंगे तो ये हमारा 4 कट जाएगा, तो बचा कितना t, तो t बराबर कितना हो जाएगा, t बराबर 8 तिहाई 24, तो कितने दिन लग जाएंगे 24 दिन लग जाएंगे, कितने 24 दिन में वो कार्य को खत्म कर देंगे, कितने दिन में 24 दिन में। आप एक बात बताओ, यहाँ से हमने मैन और वोमेन की एफिशिएंसी निकाल ली, मैन की एफिशिएंसी 5 है, वोमेन की एफिशिएंसी 3 है, तो 14 पंचे 70 और 18 दूनी 36, 18 तिहाई 54, तो 70 और 54 कितना हो जाएगा, 70 और 54 जब आप लिख रहे होंगे तो कितना 124 आ जाएगा, कितना 124, तो 124 गुणे 7 ये हमारा टोटल वर्क है। इसे ही करना है किसने किसके द्वारा, 5 पुरुष और 2 महिलाएं, तो 5 पुरुष और 2 महिलाएं कितनी एफिशिएंसी से, किस कार्य का 87.5% एफिशिएंसी से करना है, जबकि काम कितना करना है, केवल 75%, तो 75% हमारा काम हो जाएगा। तो हम लोग इसको सॉल्व कर रहे होंगे, तो यहां से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 124 गुणे 7, तो ये हो गया, प्लस 5 पंजे 25, 3 दूना 6, 25 6 31 बटा 3, जो 75% है इसका मतलब होता है 3/4, तो 4 आपका ऊपर आ जाएगा, 3 नीचे रह जाएगा, जब 3/4 लिखेंगे 4 ऊपर, तो 4 से हम लोग पहले तो हम 7 से 7 काट देंगे, 31 से हम लोग 4 बार 124 को 4 से ये 4 बार कट जाएगा, तो t बराबर कितना 8 तिहाई 24, तो 24 दिन में वो कार्य को खत्म कर देंगे, कितने दिन में 24 दिन में वो कार्य को खत्म कर देंगे, 24 दिन में वो कार्य को खत्म कर देंगे। तो आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन आपकी समझ में आया होगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, 25 व्यक्ति एक कार्य को 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने काम शुरू किया, उन्होंने काम शुरू किया, 10 लोगों ने x दिनों बाद काम छोड़ दिया। दस लोगों ने x दिनों बाद कार्य छोड़ दिया। कार्य छोड़ दिया। यदि पूरा काम
यदि पूरा काम 80 दिनों में पूरा किया गया, 80 दिनों में समाप्त किया गया, पूरा काम 80 दिनों में समाप्त किया गया, अस्सी दिनों में समाप्त किया गया, तो x का मान क्या है? तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो x का मान ज्ञात कीजिए। क्या लिखा है? 25 व्यक्ति एक कार्य को 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं। कितने दिनों में? 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने काम शुरू किया, 10 लोगों ने x दिनों बाद कार्य छोड़ दिया। यदि पूरा कार्य 80 दिनों में समाप्त हुआ या 80 दिनों में समाप्त किया गया, तो x का मान ज्ञात कीजिए। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? x का मान आपको निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे? पहले टोटल वर्क। टोटल वर्क कितना है? 25 व्यक्ति एक कार्य को 60 दिनों में करते हैं। इसका मतलब 25 गुणे 60, ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा टोटल वर्क हो जाएगा। फिर क्या कर रहा है? उन्होंने एक साथ कार्य शुरू किया और 10 लोगों ने x दिनों बाद कार्य छोड़ दिया। कितने लोगों ने? 10 लोगों ने x दिनों बाद कार्य छोड़ दिया। तो 10 लोगों ने x दिनों बाद कार्य छोड़ा है, तो इसका मतलब 25 लोग x दिनों तक तो कार्य करते रहे। 25 लोगों ने तो x दिनों तक कार्य किया, उसके बाद 10 लोगों ने कार्य छोड़ दिया है। तो 10 लोगों ने कार्य छोड़ दिया, तो लोग कितने बचे? 15। अब 15 लोग कितने दिन काम करेंगे? 80 माइनस x दिन तक। बात समझ में आई? आप एक चीज बताओ, टोटल वर्क हमारा कितना है? 25 गुणे 60, ये हमारा टोटल वर्क है। 25 गुणे 60, उन्होंने काम शुरू किया और 10 लोगों ने x दिनों के बाद कार्य छोड़ दिया। इसका मतलब इतना कार्य 25 गुणे x लोगों ने तो किया ही, 25 लोगों ने x दिन तक कार्य किया। बात समझे? 25 लोगों ने कितने दिन तक कार्य किया? x दिनों तक। उसके बाद में क्या हुआ? 10 लोग चले गए, तो लोग अब कितने बचे? 10 लोग। और कार्य टोटल समाप्त कितने दिनों में हुआ है? 80 दिनों में। तो 10 लोगों ने 80 माइनस x दिन तक तो कार्य यहां पर किया या नहीं किया? जब 25 लोग x दिन तक कार्य किए और 10 लोग 80 माइनस x दिन तक कार्य करेंगे, तभी तो ये वाला पूरा कार्य हुआ जा करके। आप बात को समझिए, क्या कह रहा? 25 व्यक्ति एक कार्य को 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो टोटल कार्य कितना है? 25 गुणे 60। उन्होंने काम शुरू किया और 10 लोगों ने x दिनों के बाद कार्य छोड़ दिया है। तो 25 लोगों ने x दिनों तक तो कार्य किया, उसके बाद 10 लोगों ने छोड़ दिया। अच्छा, तो बचे कितने लोग? 15 लोग। सॉरी, यहाँ पर 10 दिनों तक 10 लोगों ने काम छोड़ दिया, तो 25 लोग थे। 25 लोगों में अगर 10 लोगों ने कार्य छोड़ दिया, तो बचे कितने लोग? 15 लोग। अब 15 लोग कितने दिन तक काम करेंगे? 80 माइनस x दिन, क्योंकि x दिन यहाँ कर चुके हैं। टोटल अगर 80 दिन में हो रहा है, तो यहाँ पर 15 लोग 80 माइनस x दिन तक कार्य करेंगे। तो हम लोग इसको सॉल्व कर रहे होंगे कि 25 छक्का 150, इसका मतलब ये हो जाएगा 1500 बराबर 25x प्लस 15 अट्ठी 120 मतलब 1200 माइनस 15x। कितना? माइनस का 15x। तो हम लोग सॉल्व करेंगे, ये इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा? 300। 1500 माइनस 1200 300, 25 से 15 चला जाएगा तो 10x। तो ये 0 से ये 0 काट देंगे, तो x बराबर कितना आ जाएगा? 30। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 30। तो 30 इज द वैल्यू ऑफ x। जो x की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी? 30 आ जाएगी। तो आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन भी आपकी समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा।
अगला है 8 पुरुष या 17 महिलाएं। 8 पुरुष या 17 महिलाएं 33 दिनों में एक घर पेंट कर सकते हैं। 33 दिनों में एक घर पेंट कर सकते हैं। पेंट कर सकते हैं। ऐसे 3 घरों को समान दर से रंगने के लिए समान दर से रंगने के लिए 12 पुरुषों और 24 महिलाओं द्वारा आवश्यक दिनों की संख्या क्या है? आवश्यक दिनों की संख्या क्या है? आवश्यक दिनों की संख्या क्या है? तो हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे। 8 पुरुष या 17 महिलाएं, मतलब 8 मैन बराबर 17 वोमेन, मतलब 8 पुरुष या 17 महिलाएं। तो 8 पुरुष या 17 महिलाएं हैं, तो हम लोग मैन और वोमेन की जब एफिशिएंसी निकाल रहे होंगे तो कितना आ जाएगा? 17/8। इसका मतलब मैन की एफिशिएंसी 17 हो जाएगी और वोमेन की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 8 हो जाएगी। कितनी? 8 हो जाएगी। मैन की एफिशिएंसी 17 या 17 और वोमेन की एफिशिएंसी 8, मतलब 8 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 8 हो जाएगी। अब आप बताओ 8 पुरुष या 17 महिलाएं, जिसे भी आपको लेना है, 8 पुरुष या 17 महिलाएं, तो टोटल वर्क कितना है? 8 मैन उस काम को कर सकते हैं कितने दिनों में? 33 दिनों में। मान लो एक काम है, 8 मैन 33 दिनों में एक काम करते हैं, ठीक है। तो ऐसे 3 घरों को समान दर से रंगने के लिए 12 पुरुष मतलब 12 मैन और प्लस 24 वोमेन, कितनी? 24 वोमेन। ऐसे कितने घर? ऐसे 3 घर बनाने हैं। ऐसे कितने घर? ऐसे 3 घर बनाने हैं, तो 3 से हम लोग यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दें, या आप 3 घर ऐसे ही 3 घर बनाने हैं तो 3 से यहाँ पर आप मल्टीप्लाई कर लो। ऐसे कितने घर बनाने हैं? 3 घर। तो हम लोग एफिशिएंसी रख रहे होंगे 8 को अगर हम गुणा करेंगे किसमें? मैन की एफिशिएंसी कितनी है? 17। तो 8 गुणे 17 गुणे 33 और एक काम है। यही काम किसके द्वारा करवाना है? 12 मैन। तो 12 मैन की एफिशिएंसी कितनी है? 17। तो 12 गुणे 17 और प्लस वोमेन कितनी? 24। तो 24 गुणे 8। 24 गुणे 8। और ऐसे कितने घर बनाने हैं? 3 घर बनाने हैं। कितने? 3 घर बनाने हैं। तो हम लोग क्या करें, यहां से हम 12 अगर कॉमन ले लें, कितना? 8 गुणे 17 गुणे 33 बटा 1 बराबर, यहां से अगर हम 12 कॉमन ले लें तो 12 अगर कॉमन ले लेंगे तो यहां पर 17 बचेगा, 17 बचेगा। 12 कॉमन ले लेंगे 17 और इधर कितना? 2 8 दूनी 16, कितना? 16 बचेगा और बटे में 3। तो हम लोग इसको क्या लिख रहे होंगे? ये हमारा आ जाएगा कितना? 8 गुणे 17 गुणे 33 बराबर में कितना? 12 गुणे 33। कितना? 12 गुणे 33 और बट्टे में कितना आ जाएगा? 3।
आवश्यक दिनों की संख्या। तैंतीस, तो कितना दिनों की संख्या कितनी हो जाएगी? दिनों की संख्या हम लोग निकालेंगे तो दिनों की संख्या में हम टी लिख दें या कुछ भी ऐसा हम लोग लिख सकते हैं, जो भी आपकी इच्छा हो। तो यहाँ पर हमने लिख दिया कि टी दिन में था, तो यहाँ पर भी कितना हम अपना टी दिन लिख लिए समझने के लिए, कितने टी दिन में, तो यहाँ पर भी हम लोग कितना टी दिन में लिख लेंगे। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, 33 से ये हमारा 33 कट जाएगा, कितना 33 से ये हमारा 33 कट जाएगा। एक मिनट, एक है ये वाला हमारा 3 है ना, तो ये वाला अगर एक था, सॉरी ये गलती हो गई लिखने में, ये हमारा 3 है, तो 3 है। अगर 33 से हमारा 33 कट गया, 3 से काटेंगे 3 चक्कू 12, 4 से काटेंगे 4 दूनी 8, कितना 4 दूनी 8, तो t बराबर कितना आ जाएगा 17 दूनी 34, तो t बराबर कितना आ जाएगा, तो आवश्यक दिनों की संख्या कितनी आ जाएगी 34। तो आवश्यक दिनों की संख्या कितनी 34 डेज में वो काम को खत्म कर देंगे। कितने दिन में 34 दिनों में वो काम को खत्म कर देंगे। तो आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन भी आपकी समझ में आया होगा। हम लोग MDH वाला ये कॉन्सेप्ट ऐसे ही अभी क्लास में स्टार्ट रखेंगे, क्योंकि इसमें जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बचे हुए हैं वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको करवाएंगे। और आपसे यही निवेदन है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक जरूर करिएगा। जितना आप लोग लाइक करेंगे उतना ही चैनल प्रमोट होके आगे दूसरों तक जाएगा। और आप लोग शेयर करना बिल्कुल न भूलिएगा। जो लोग यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं या SSC CGL का जिनको पेपर देना है, वो लोग, उन लोगों के लिए ये वीडियो एकदम बहुत फायदेमंद साबित होगा। अतः आप लोगों से निवेदन है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा, लाइक करना बिल्कुल न भूलिएगा। कमेंट में कोई भी आपका डाउट है, अगर आपका क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है या कहीं पर भी आपको डाउट हो रहा है, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जा करके कमेंट जरूर कीजिएगा। इसी के साथ आपका दिन मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत।